भगवान भी बाजा नहीं पढ़ा सकते हैं। चाहे 155 लोग क्वारंटाइन होम से मना कर रहा है, हम घर में रहते हैं। चलो आवाज आ रही है? हाँ सर। हाँ सर। एक दो लोग और, हाँ एक दो लोग और बचे हैं, जुड़ जाने दो। अच्छा, लैंगिक प्रजनन के प्रकार पता है? लैंगिक प्रजनन के प्रकार हाँ सर। बताओ ना बेटा, ये तो वो है, लिंग का प्रकार है, जीव का प्रकार है। मैंने पूछा लैंगिक प्रजनन के प्रकार। हाँ सर, 3 प्रकार के होते हैं ना। बताओ ना। सर विषम, पता नहीं सर। नहीं, बताओ बताओ बताओ। अरे गलत होगा कोई बात नहीं ना, हमारे यहाँ तो गलत चलता है ना। सर 2 प्रकार के। अब बताओ कैसे। 2 प्रकार के होते हैं सर, समयुग्मकी और विषमयुग्मकी। ये तो युग्मक के प्रकार है बेटा। मैंने प्रजनन, जैसे अलैंगिक प्रजनन के प्रकार देखे थे, है ना, अलैंगिक प्रजनन के प्रकार। उसी तरह लैंगिक प्रजनन की भी विधियां बताओ। नहीं पता, चलो ठीक है। सर ये बोल सकते हैं ना, कृत्रिम और प्राकृतिक शायद। नहीं बेटा, लैंगिक प्रजनन में प्रकार है, बिल्कुल है। चलो कृत्रिम और बताता हूँ प्राकृतिक बोल सकते हैं ना। कैसे। कृत्रिम बता दो। सर मौसमी प्रजनन और सतत प्रजनन। चलो चलो बताते हैं, सब लोग दूसरी चीजें बता रहे हैं। चलो ये म्यूट कर देने दो सबको पहले। ठीक है, लैंगिक प्रजनन के कुछ प्रकार है बेटा, है ना। सबसे पहले क्या आता है यहाँ पे, युग्मकों का संलयन, है ना। युग्मकों का संलयन मतलब क्या कहलाता है? युग्मकों का संलयन बताओ। युग्मकों का संलयन, निषेचन जिसको हम बोलते हैं, है ना, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, है ना। बेटा थोड़ा सा ये म्यूट भी करा करो तुरंत ही, है ना। ठीक है, युग्मकों का संलयन क्या कहलाता है यहाँ पर? निषेचन, फर्टिलाइजेशन, या इसी चीज को क्या बोलते हैं? संयुग्म, ये सिनगैमी भी बोलते हैं, ठीक है, संयुग्मन, है ना, संयुग्मन, सिनगैमी, निषेचन को ही सिनगैमी भी बोलते हैं, जिसमें क्या होता है, नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में संलयित होते हैं। 2 तरह के जनन अंग रहते हैं, एक नर जनन अंग रहता है, एक मादा जनन अंग रहता है। जैसे हम प्राणियों में बात करें तो 2 तरह के युग्मक बनते हैं, स्पर्म और एग बनता है, और जो स्पर्म रहता है वो क्या कहलाता है? माइक्रोगैमेट्स कहलाता है।
और जो एग रहता है वो मेगा गैमेट्स कहलाता है। और इसका निर्माण जैसे हम यहाँ पे मनुष्य के लिए या जीवों के लिए कुछ के लिए बात करें तो वृषण में हो रहा है शुक्राणु का निर्माण, और अंडाशय या ओवरी के अंदर में होता है एग का निर्माण। ठीक है, फिर जो दोनों जनन अंग है ना, नर और मादा दोनों के जो जनन अंग है वो क्या कहलाते हैं? गोनोड्स कहलाते हैं। तो आया नहीं, एक सेकंड। गोनोड्स कहलाते हैं। ठीक है, जो जनन अंग रहते हैं साथ में जब हम उसको बोलते हैं, जैसे हम प्रजनन अंग बोलते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं? गोनोड्स बोलते हैं। ठीक है, फिर जिस जीव के अंदर में दोनों तरह के जनन अंग उपस्थित होते हैं वो क्या कहलाते हैं? यहाँ पे उभयलिंगी कहलाते हैं या बाइसेक्सुअल एनिमल कहलाते हैं ना। फिर अगर हम यहाँ पे पौधों की बात करें तो पौधों में क्या होता है? परागकण का निर्माण होता है और एक का निर्माण होता है, जिसमें डबल फर्टिलाइजेशन और त्रिसंलयन पाया जाता है ना। ये उच्च कोटि के पौधों में होता है ना। इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, है ना, द्विसंलयन त्रिसंलयन, है ना, द्विनिषेचन त्रिसंलयन। अब बारी आती है यहाँ पे युग्मकों के संलयन, मतलब इस सिनगैमी निषेचन के प्रकार। निषेचन के प्रकार, निषेचन के प्रकार पता? अनिषेचनन। हाँ बेटा, वो तो दूसरी चीज हो गई। चलो, संलयन के भी प्रकार बताता हूँ। सिनगैमी के प्रकार। निषेचन के आंतरिक निषेचन, बाह्य निषेचन और निषेचन आते हैं ना, आते हैं, अभी सारे पे आते हैं, है ना। चलो, पहले यहाँ पे सिनगैमी, है ना, सिनगैमी के पहला प्रकार हेलोगैमी। हेलोगैमी का मतलब होता है पूर्ण युग्मन। पूर्ण युग्मन मतलब क्या हो रहा है? जब यहाँ पे जो निम्न श्रेणी के, जैसे क्या बोलना चाहिए, जब जाइगोट का निर्माण हो रहा है ना, शरीर के अंदर संलयित होके जब यहाँ पे जाइगोट का निर्माण हो रहा है तो वो क्या कहलाता है? हेलोगैमी कहलाता है। ठीक है, दूसरा प्रकार आता है यहाँ पे आइसोगैमी। आइसोगैमी, आइसोगैमी का मतलब ये हो रहा है कि नर और मादा दोनों प्रकार की जो संरचनाएं रहती है वो समान समान दिखाई देती है। जैसे यहाँ ये पहला वाला डायग्राम देखो, समान समान दिख रहा है, लेकिन इसमें एक मेल है और एक फीमेल है ना। तो जब समान संरचना या समान युग्मक दिखाई देते हैं तो ये क्या कहलाती है? आइसोगैमी या समयुग्मक संलयन कहलाता है। ठीक है, समयुग्मक संलयन। फिर तीसरा प्रकार आता है यहाँ पे असम युग्मन, है ना, एन आइसोगैमी। एन आइसोगैमी, असम युग्मन, है ना, असम युग्मन मतलब यहाँ पे दोनों जो युग्मक है वो कैसे है? ये लास्ट वाला डायग्राम देखो, यहाँ पे दोनों ही युग्मक कैसे दिखाई दे रहे हैं? एकदम डिफरेंट रूप से अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, बहुत अलग है, और ये संलयित होके फिर नए जीव का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, फर्स्ट वाला बता दीजिए। हेलोगैमी। यस सर। वो बेटा उगैमी मतलब ये वो अंडाणु, वो होता है उधर अंडाणु जनन, वो अलग चीज है। ठीक है, ये हेलोगैमी। हेलोगैमी का मतलब ये होता है शरीर के अंदर ही संलयित होके जाइगोट का निर्माण बना करते हैं। ठीक है, चलो अब यहाँ पे आती है दूसरी चीज। ये तो हो गया संयुग्मन। अब यहाँ जो लैंगिक प्रजनन है उसका जो प्रकार आ रहा है वो है उसके स्रोत के आधार पे जो संलयन हो रहे हैं उसके आधार पे। तो जो स्रोत के आधार पे जो संलयन होते हैं उसमें पहला वाला आता है यहाँ पे एंडोगैमी। एंडोगैमी का मतलब एंडो मतलब अंदर, हाँ, किसी भी प्राणी के अंदर में यहाँ पे अंदर ही युग्मक का निर्माण हो रहा है और फिर वो संलयित हो जा रहा है, तो वो क्या कहला रहा है? यहाँ पे एंडोगैमी कहला रहा है। ठीक है, जैसे फीताक्रमी हो गया, है ना, टीनिया। उसके बाद में आता है एक्सोगैमी। एक्सोगैमी मतलब अभी क्या हो रहा है? यहाँ पे माता पिता दोनों के अंदर में, जैसे ये किसमें हो रहा था? एंडोगैमी उभयलिंगी जीवों में हो रहा था, है ना। एक्सोगैमी में क्या हो रहा था? जो माता पिता हो रहे हैं वो अलग अलग तरह के युग्मक बना रहे हैं और फिर इसमें क्या होता है? परनिषेचन होता है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन, है ना। तो ये किसके अंदर में होता है? जैसे खरगोश हो गया, मेंढक हो गया, इनके अंदर में होता है क्रॉस फर्टिलाइजेशन, है ना। फिर आता है यहाँ पे तीसरा प्रकार जो हम पहले भी बोले थे, कोशिकीय संयुग्मन, साइटोगेमी। साइटोगेमी
ये साइटोगेमी। अब इसमें क्या हो रहा है, जैसे प्रोटोजोआ हो गया है ना, या हमने उधर बैक्टीरिया के अंदर में भी बोला था कि दो कोशिकाएं थी, आपस में मिक्स हो जा रहा था उनका जीव द्रव्य, और फिर नए तरह का जीव या नई कोशिका बन जा रही। तो साइटोगेमी मतलब जब जीव द्रव्य का संलयन हो जा रहा है ना, ठीक है। सर मनुष्य के अंदर फिर इनमें से कौन सा होता है? मनुष्य के अंदर में एक्सोगेमी, युग्मक बन रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, अलग अलग तरह के बन रहे हैं, और फिर वो संलयित हो जा रहे हैं, ठीक है। फिर अगला प्रकार आता है यहाँ पे ऑटोमैक्सिस। ऑटोमैक्सिस, ठीक है। तो ऑटोमैक्सिस में क्या हो रही, जो केंद्रक है, क्रोमेटिन जाल है, केंद्रकों का भर संलयन होता है, और ये क्या एक तरह की उत्सर्जन विधि है ना, कि इसमें क्या हो रहा है, जीव द्रव्य पूरा गायब हो जाता है और सिर्फ केंद्रक मिल जाते हैं, और फिर वो वापस से नए जीव द्रव्य का निर्माण करते हैं, और फिर नई कोशिका का नई मतलब नए जीव का विकास हो जाता है, ठीक है। फिर लास्ट चीज आती है यहाँ पे संयुग्मन, कॉन्जुगेशन, है ना। तो ये किसके अंदर में होता है, जैसे पैरामीशियम हो गया, बैक्टीरिया हो गया, उसके अंदर में कॉन्जुगेशन पाया जाता है, संयुग्मन। बताया था दो कोशिकाएं थी, उसके बीच में नली बनी, कोशिका का जो जेनेटिक मटेरियल था वो कॉपी हो गया था, और फिर वो जो दूसरी कोशिका थी उसके अंदर में जाके वहां पे मिक्स हो गया उसके जीव द्रव्य के साथ में, और फिर नए तरह के या नए लक्षण वहां पे दिखने लग जाते हैं। तो ये कहलाता है यहाँ पे कॉन्जुगेशन, ठीक है। तो ये हो जाते हैं यहाँ पे लैंगिक जनन के प्रकार। सर ऑटोमैक्सिस समझा दीजिए। ऑटोमैक्सिस में ये होता है कि इसमें क्या हो रहा है, जो केंद्रक भाग है वो आपस में मिक्स हो जाते हैं, और फिर नए जीव द्रव्य गायब हो जाता है, और उस केंद्रक के जब मिक्स हो जाते हैं नया केंद्रक बन जाता है, फिर उससे नए जीव का निर्माण होता है, ठीक है। ठीक है बेटा। हाँ सर। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। कितना इतनी चीजें याद करना, उसके बाद में कल ये वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। दतोरा क्या कल ये वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा, और जो लैंगिक प्रजनन की जो प्रोसेस है थोड़ी सी वो भी हो जाएंगी इसी में, है ना। तो कल वाला अटेंड करो, उसके बाद में फिर नया चैप्टर चालू हो जाएगा।